समस्त भारत के सनातनी भाइयों को, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देश के अंदर जो भी गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और अपराध है और तरह तरह के एजेंडे जो देश के अंदर प्रेम, सौहार्द और भाईचारे की भावना को ख़त्म कर रहे हैं, उन एजेंडों पे बात करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो कि सबसे बड़ा अपराध युक्त और भयपूर्ण माहौल का प्रदेश था, जिसको भय मुक्त और अपराध मुक्त बनाया है परम पूजनीय संत योगी बाबा जी महाराज ने। उन योगी बाबा जी महाराज जी को सपोर्ट करने के लिए समस्त हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं और जितने भी राष्ट्रवादी आदमी हैं, सभी भाई बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से करबद्ध हाथ जोड़ के विनती है कि योगी बाबा जी को सपोर्ट करो, वोट करो। वरना आप देख रहे हैं कि देश में किस किस प्रकार के एजेंडे बनाए जा रहे हैं। कल ही विपक्ष और कांग्रेस वो हिजाब विवाद के ऊपर कह रही थी कि अगर हिजाब पहनना स्कूल में अनिवार्य नहीं किया जाएगा तो सिखों की जो आन बान और शान हमारी पगड़ी है, जो गुरु साहब की दातार है हमें, कि वो पहनने पे भी बैन किया जाए। अब ये जो आपत्तिजनक टिप्पणी ये कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है हमारे सनातनी सिख समाज के ऊपर, इससे ज़्यादा अभद्रता और देशद्रोह की बात हो नहीं सकती कभी। सिखों की कुर्बानियाँ ना सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ बल्कि 1000 साल की गुलामी के कालखंड में हमारे सिख पंथ के जो बलिदान हैं, जो कुर्बानियाँ हैं, उनका मोल हम समस्त भारतवासी कभी चुका नहीं सकते। और सिखों की पगड़ी पे बात करने से पहले उस कांग्रेस को जरा अपने चरित्र को देखना चाहिए कि उन्होंने श्री हरमंदिर साहब, श्री दरबार साहब के ऊपर टैंक चढ़ा दिए। 10,000 सिखों का, निर्दोष सिखों का दिल्ली में कत्लेआम करवाया। 30,000 से ज़्यादा मंदिर जो मुगलों ने तोड़े, उनके ऊपर यथास्थिति का कानून बनवा दिया। और दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक इंसान जो सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, अस्मिता के लिए देश के लेवल पे काम कर रहा है, यानी कि मोदी जी, और एक इंसान जो बिल्कुल ही संत है, जिनकी बहन चाय की दुकान आज भी चलाती हैं, भाई छोटा मोटा काम करता है, और जो कि 403 विधायकों की सबसे बड़ी स्टेट के हिंदुस्तान की मुख्यमंत्री हैं योगी बाबा जी, उनका परिवार आज भी मुफलिसी और गरीबी में जीता है। ये होता है एक सच्चे, सच्चरित्र, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रवादी व्यक्ति का चरित्र। और जरा कांग्रेस का चरित्र क्या है, मैं जरा आपको बताऊं। जरा हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, चेक कर लेना बेशक गूगल पे, कि कांग्रेस कहती है कि दरबार साहब पे हमला इसलिए किया गया कि अंदर कुछ आतंकवादी थे। कांग्रेस कहती है, चलो मान ली बात। तो अगर आतंकवादी थे तो इसका मतलब ये था कि तुमने आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए श्री दरबार साहब पे तुम टैंक लेके चले जाओगे और दरबार साहब की मान मर्यादा और पवित्रता को भंग करोगे। ये कांग्रेस सरकार के कर्म थे। और इनका दोगला चरित्र और इनकी मुनाफियत, हरामखोरी की प्रकाष्ठा मैं आपको बताता हूँ, गूगल खोल के चेक कर लेना आप। सन 1993 के अंदर, 1993 के अंदर हजरत बल दरगाह के ऊपर, जो दरगाह है कश्मीर के अंदर, वहाँ पे पाकिस्तान के आतंकवादी मस्तगुल के नेतृत्व में आए थे 23 आतंकवादी बॉर्डर पार करके। और उनको सन 1993 में कांग्रेस ने जब सरकार थी तो इंडियन आर्मी, हमारी प्राउड इंडियन आर्मी ने
1700 जवानों ने वो मस्जिद घेर ली थी ताकि आतंकवादियों को बाहर निकाला जा सके, उनको ऑपरेशन किया जा सके। लेकिन कांग्रेस सरकार ने ये कह के ऑपरेशन करने से मना कर दिया इंडियन आर्मी को कि नहीं, हरजत बल तो एक पवित्र दरगाह है, तो यहाँ पे गोलीबारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उनको 30 दिन नहीं, शायद 32 दिन, उनको 32 दिन अपने पास इंडिया की धरती की, हमारी जो भूमि है उसके ऊपर वो रहे। उनको खाना पीना रसद सब सप्लाई भारत सरकार ने की, कांग्रेस सरकार ने की। और 32 दिन के बाद उन आतंकवादियों को सुरक्षित जाने दिया पाकिस्तान। अब सवाल ये है सबसे बड़ा और विचार करने योग्य है कि अगर हजरत बल दरगाह पवित्र है, ठीक है, हम कहते हैं ठीक है जी, किसी भी धर्म का धार्मिक स्थान है, ठीक है, पवित्र है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर वहां पे ऐसा किया तो फिर दरबार साहब पे आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या आप दरबार साहब की घेराबंदी नहीं कर सकते थे? वहां बिजली काट देते, लाइट काट देते, पानी का कनेक्शन काट देते, रसद की सप्लाई बंद करवा देते, कब तक रहते वो लोग अंदर? आप कुछ भी कर सकते थे। क्यों सिंह साहब, मैं गलत कर रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दरबार साहब की मान मर्यादा और पवित्रता को भंग करके आप लोगों ने टैंक चढ़ा दिए और टैंकों से गोले मारे तुमने अकाल तख्त साहिब के ऊपर। अकाल तख्त साहिब हमारी हिंदू सिखों की जान है, हमारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा और सनातन गौरव का प्रतीक है दरबार साहिब। बिल्कुल ठीक है वीर जी, मैं गलत कर रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक। ये सिंह साहब बैठे हैं हमारे, इतना रोष आ रहा है मुझे उस घटना को याद करके, क्योंकि आज जो कांग्रेस ने कल टिप्पणी करी है ना, बहुत नाजायज करा है कि सिख पगड़ी पहन के क्यों आएंगे। अरे सिखों की शहादतें देखो, अगर हिंदुस्तान में 100 शहादतें किसी ने दी हैं ना, तो उसमें से 95 शहादतें अकेले सिखों ने दी हैं, हमारे सनातनी भाइयों ने दी हैं। 100 में से 95% का रेशो आती है अकेले सिख पंथ की, हमारे की। हमारे गुरु साहिबानों ने 10 के 10 गुरु साहिबानों ने हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा और हमारी मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। और गुरु साहब के बाद भी हमारे सिख शूरवीरों ने, चाहे वो उधम सिंह जी हों, चाहे भगत सिंह जी हों, और पता नहीं कितने कितने नाम हैं जिनके बारे में हमें भी नहीं पता, जो इतिहास के पन्नों में खो गए। उन लोगों ने शहादतें दी हैं, इसलिए सिखों की पगड़ी का कंपैरिजन किसी चीज के साथ नहीं कर सकते। हम हिंदू हैं, ये हमारा भाई सिख बैठा है। अगर हम कहते ना हम मौली बांध रहे हैं, हाथ पे कलावा बांध रहे हैं, ठीक है, तो कलावे के पीछे भी हमारा विज्ञान जुड़ा हुआ है, टीके लगाने के पीछे भी विज्ञान जुड़ा हुआ है, एक सनातन विज्ञान, एक साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली नॉलेज जुड़ी हुई है। और सिंहों की पगड़ी के पीछे, और जो हमारे 5 ककार हैं, कच्छा कड़ा कृपान पग हमारी, उसके पीछे भी हमारा वैज्ञानिक तथ्य हैं। हमारे गुरु साहिबान हों या हमारे सनातन संस्कृति के ऋषि मुनि, उनकी हर एक चीज, हर एक कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज भी जो उन्होंने हमें मैसेज दिया है वो प्रॉपर विज्ञान के ऊपर टिका हुआ है, एक साइंटिफिक नॉलेज। ये बात अलग है कि कई लोगों को नहीं पता, तो कसूर उनका है, हमारा कसूर नहीं है। तो गुरु साहिबानों के जो कुर्बानियों और शहादतों के बाद हमें जो ये पगड़ी मिली है, जो हमारी पग है, उसके ऊपर किसी भी विवादित टिप्पणी करने से पहले कांग्रेस को अपनी औकात देखनी चाहिए कि तुम्हारी औकात वो है कि तुमने 10,000 सिखों को, निर्दोष सिखों को, बेचारों को दिल्ली में जिंदा जलवाया तुम लोगों ने। और सबसे जो जघन्य पाप किया है, वो जघन्य पाप यह है कि हमारे दरबार साहब पे, हमारे गुरु साहबानों की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को तुमने धूल में मिलाने का प्रयास किया है। इससे बड़ी घटिया और शर्मनाक बात नहीं हो सकती हमारे देश के लिए। हमारा विभाजन हुआ देश का, वो भी हम सह गए, चलो कोई बात नहीं, चलो लोग भी मरे ना, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं दर्द होता है लेकिन सह गए। लेकिन अगर हमारे धर्म के बारे में तुम ऐसी टिप्पणियां करोगे तो ये हमारे नाकाबिले बर्दाश्त बात है। इसलिए कांग्रेस को अपना चरित्र देखना चाहिए। कभी करवाया कुछ क्या? कभी सनातनियों के लिए करवाया कुछ क्या? करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करवाया तो मोदी जी ने करवाया, राम मंदिर का किया तो मोदी जी ने किया, काशी का जीर्णोद्धार किया तो मोदी जी ने किया। हेमकुंड साहब की यात्रा इतनी कठिन होती थी
उसको इतना सुगम बना दिया, रोप वे लगवा दिया मोदी जी ने वहाँ पे। ठीक है, वो किसने किया? मोदी जी ने किया। जितने हमारे हिंदुस्तान के गवर्नर हाउसेज हैं, लोगों को पता नहीं है कि ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं लोग, उनको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान के सभी गवर्नर हाउसेज में जपजी साहब का पाठ, कथा, कीर्तन, सब कुछ किसने करवाया? मोदी जी ने करवाया। तो एक इंसान जो काम कर रहा है सनातनी कौम के लिए, उसकी राह में रोड़े मत डालो। कांग्रेस ने अपना एजेंडा चलाना है, चलाए बेशक, और मोदी जी का तो नारा है सबका साथ सबका विश्वास। मोदी जी हिंदू और मुस्लिम में फर्क नहीं समझते, लेकिन कांग्रेस हमेशा एंटी हिंदू बात करती है, हमेशा एंटी सिख बात करती है। ऐसा क्यों भाई? तुमने राजनीति करनी है, मोदी जी को घेरना है, घेरो। योगी बाबा जी के बारे में तुम्हें दिक्कत है तो उनके बारे में कहो, लेकिन सनातन पंथ के बारे में और हिंदू सिख के बारे में बात करने से पहले कांग्रेस अपनी औकात देख ले पहले कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम हत्यारे हो, कातिल हो, और हमारी मान मर्यादा और हमारी गौरव और हमारी प्रतिष्ठा के हत्यारे हो तुम कांग्रेसी। कांग्रेस ने ही करवाया था ना, इंदिरा ने ही करवाया था ना दरबार साहब पे हमला। ये इतनी घटिया और कुत्सित जो प्रयास किए गए हैं ना, इसी का फल किसी को इस धरती पे भुगतना पड़ता है और किसी को मरने के बाद। परमात्मा लेखा लेता है हर चीज का। यहां पे प्रकृति में कोई चीज वेस्ट नहीं जाती है, ये नियम है प्रकृति का। इसलिए अगर मेरी अपने सनातनी भाइयों से भी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है अपने हिंदू सिख जैन बौद्ध भाइयों से कि मेरे भाइयों, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहा है, भाई हाथ जुड़वा लो, पैरों को हाथ लगवा लो, भाई जाओ और जाके योगी बाबा जी के पक्ष में मतदान करो। अगर उन्होंने भय मुक्त किया है प्रदेश को, तो उस भय मुक्त प्रदेश का लाभ सभी हिंदू सिख जैन बौद्ध ईसाई पारसी मुस्लिम सभी उठा रहे हैं भाई। ये नहीं कि एक कम्युनिटी उठा रही है, नहीं। अगर वहां पे भ्रष्टाचार को योगी बाबा जी ने खत्म किया है तो विकास का जो काम हो रहा है वो सबके लिए है, वो हर एक हिंदू के लिए, हर एक सिख के लिए, हर एक मुस्लिम के लिए, हर एक के लिए है भाई। तो भाई थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करो। और जो एकमात्र इंसान यूपी के अंदर सबसे ईमानदार है, सबसे ईमानदार है, उसका साथ दो। पहले दिक्कत थी कांग्रेस को कि मोदी जी ने 15 लाख का सूट डाला। अब इनसे बंदा पूछे कोई कि अगर देश का प्रधानमंत्री क्या फटे कपड़े डाल के जाएगा यूएनओ में? क्या यार, पता नहीं किस किस लेवल का मानसिक दिवालियापन है कांग्रेस का यार और विपक्ष का। अच्छा चलो, अब तो योगी बाबा जी हैं, वो तो मात्र 250 रुपए का भगवान डालते हैं, 250 रुपए कपड़े डालते हैं। अब उन पे भी ऑब्जेक्शन है क्या तुम्हें? तो एक नेक इंसान को जो सभी धर्मों, जातियों और अपने देश प्रदेश का विकास करने के पथ पे अग्रसर है, उसकी राह में रोड़े ना अटकाए जाए। और सनातनी भाइयों, और बल्कि मैं तो अपील करूंगा उत्तर प्रदेश के सभी मुस्लिमों से भी कि जो हमारी बहनों की, बेटियों की, हमारी मुस्लिम बहनों बेटियों की, हिंदू बहन बेटियों की, सिख बहन बेटियों की, सबकी जो इज्जत और मान मर्यादा को जो सुरक्षित किया है योगी बाबा जी ने पिछले 5 साल में, ऐसा उदाहरण दुनिया में देखने को नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां लोग शाम होते ही घर से बाहर नहीं निकलते थे, रिश्तेदार नहीं आते थे लोगों के घर में कि कोई रास्ते में गुंडा, कोई मवाली, कोई छुरा लेके, कोई कट्टा रख के, कोई बंदूक रख के उनको लूट लेगा। आज हमारे वहां पे उत्तर प्रदेश में हालात ये है योगी बाबा जी के कर्मों से, उनके प्रताप से, कि रात के 12 बजे 2 बजे भी हमारी महिलाएं, हमारी बहनें बेटियां, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं, सभी रात को भी बेखौफ घूमती हैं और किसी की गुंडे की, बदमाश की औकात नहीं है कि उनको छेड़ दे या उनकी इज्जत में कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करे। तो भाई और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए? एक भय मुक्त वातावरण दिया है योगी बाबा जी ने, अपराध मुक्त वातावरण दिया है उत्तर प्रदेश में, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण दिया है, विकास दिया है, और मुफ्त में राशन दे रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारे लोग नहीं जगेंगे, हमारे देश की जनता नहीं जगेगी भाई, तो फिर परमात्मा ही तुम्हारा मालिक है भाई। ठीक है, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ना हमें किसी पार्टी ने कोई 5 रुपए दिए हैं, और ना ही हमें कोई उम्मीद है, और ना ही हम लेना चाहते हैं किसी से 5 रुपए। लेकिन जो सत्य है, सत्य का साथ देना हर इंसान का कर्तव्य ही नहीं, उसका धर्म और दायित्व भी है। सभी भाइयों को जय श्री राम।
वंदे मातरम, भारत माता की जय, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी।